नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सांसद सुनील सोनी का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा जो नए ज़िले बनाए जा रहे हैं और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि इससे विकास होगा, तो ये पूरी तरीके से भ्रम फैलाने वाली बात है। उनका ये कहना है कि अभी सरकार के पास पैसा नहीं है और नए ज़िले को लेकर के ऐसा कहना पूरी तरीके से गलत है। जिले बनाने से छत्तीसगढ़ का विकास कहना, इसको मैं बेईमानी मानता हूँ। आप चुनाव जीत सकते हैं और जीते हैं आपने जिले की घोषणा करके, लेकिन विकास कहाँ है? प्रश्न ये है। 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए का ऋण लिया। ये पहली सरकार है जो ऋण का कर्ज चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए ऋण ले रही है। तो आप कहाँ पे खड़े हो आर्थिक रूप से? और आज चाहे पंचायत में सरपंच हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे पार्षद हो, चाहे वहाँ का अध्यक्ष या महापौर हो, एक फूटी कौड़ी विकास के लिए नहीं है। किसी गांव के अंदर में विकास नहीं हो रहा है। आज नई सड़कें कहीं पर नहीं बन रही है, नए काम कहीं पर नहीं हो रहे हैं। जो पुराने काम है उसका संधारण नहीं हो रहा है। एक टोटी लगाने को पैसा नहीं है पंचायत के पास में। इस कंगाली में आपने पंचायत स्तर को छोड़ दिया है। तो विकास कहाँ है छत्तीसगढ़ में? खुद आत्मावलोकन करें। ये भ्रम पैदा करके केवल लोगों को गुमराह करके बोलना जो है वो, उसको मैं बेईमानी मानता हूँ। आज हर आदमी को सड़क चाहिए, उसको वहाँ पे पानी भर रहा है, उसको नाली चाहिए, उसको सफाई चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको जो है एक अच्छा भवन चाहिए, उसको अन्य सुविधाएं उसको होना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। लेकिन ये सब छोड़कर जो है भ्रम पैदा करना और ये जिले को आधार मानना, ये इसको मैं बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि पाप भी बोला जा सकता है कि जनता ने वोट दिया उसके साथ पाप कर रहे हो आप। वहीं नए जिले के मामले को लेकर के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि इससे प्रशासनिक कसावट आएगी और जिन कामों के लिए यहाँ के लोगों को दूर जाना पड़ता था वो सारी सुविधाएं अब उनके जिलों में ही मिल जाएगी। अब विपक्ष में जाने के बाद उनकी समझ में तो काय के लिए विवेक शून्य हो गए। 8-8, 9-9 जिले तो डॉक्टर रमन सिंह जी भी बनाए थे। अब तब भी यही कहा जाता था, देखिए प्रशासनिक इकाइयों को छोटा करने से आम लोगों को लाभ होता है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस जिले का आज उद्घाटन करने जा रहे हैं, चौकी मानपुर मोहला, ये एकदम नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। खैरागढ़ भी पहले नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। दूरस्थ अंचलों में अगर प्रशासनिक इकाइयाँ छोटी हो जाएंगी तो मैं समझता हूँ प्रतिपक्ष को इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। इधर झारखंड से आए हुए हैं यहाँ 5 सितारा होटल में ठहरे हुए विधायकों को लेकर के भी राजनीतिक सरगर्मी का माहौल बहुत तेज हो चुका है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए यहाँ पर उन्हें नाराज होते भी देखा गया। पत्रकारों ने सवाल किया कि क्या उन्हें डर है कि उनके विधायक बिक जाएंगे। इसके बाद ये काफी नाराज हो गए। जेएमएम सरकार के मंत्रियों ने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो सकती है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। तो क्या बिकने का डर है? क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि क्या पैसे से बिक जाते हैं? क्या हो रहा है वो तो देख रहे हैं। महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? कहाँ हुआ? महाराष्ट्र में नहीं हुआ क्या? क्या यहाँ जो लोग आए हैं क्या वो भी पैसे? क्या झारखंड में नहीं हुआ क्या? बिक जाएंगे क्या? झारखंड में पहले हुआ कि नहीं? डर है क्या कि बिक जाएंगे? क्योंकि आपके सरकार के मंत्री ने ये कहा कि खरीद फरोख्त हो रही, तो क्या पैसे? भाई साहब, अगर आपके घर में चोरी का डर होगा तो क्या आप अपने दरवाजा ताला मजबूत करेंगे या नहीं करेंगे? अगर हम लोग एक साथ रहकर अगर हम लोग अपनी बहुमत की सरकार को बचाना चाहते हैं तो ये हमारा अधिकार है। ये हमारा अधिकार है कि हम लोकतंत्र की रक्षा करें। सुनिए ना, मैं आपके प्रश्न पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं जवाब चाहता हूँ। मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि बेचने वाले के आंख में आंख डालकर पूछने की ताकत है? वो जो खरीदने के लिए थैलियों में पैसे लेकर चल रहे हैं, उससे आंख में आंख डालने की ताकत है आपकी? आपने जाकर पूछा कि महाराष्ट्र के विधायकों को तीर्थाटन करा रहे थे? अगला सवाल पर आइए। अगले सवाल पर आइए। इधर झारखंड के महापौर आशा लकड़ा ने भी मीडिया से चर्चा की है और यहाँ के मुख्यमंत्री पर यानी हेमंत सोरेन पर सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि न सिर्फ हेमंत सोरेन बल्कि उसका पूरा परिवार
भ्रष्टाचार के गिरफ्त में है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारे राज्य के मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा कि आप भ्रष्टाचारी करो या माइनिंग लीज अपने नाम पर लो। अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी मारे हैं, उन्हें स्वयं अपनों से डर है। भारतीय जनता पार्टी कहाँ कुछ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है, वो अपने काम में लगे हैं। जिस तरह से अभी हमने आपको बताया, स्वावलंबी भारत अभियान के लिए आज राष्ट्रीय मंत्री के नाते मैं रायपुर में आई हूँ, तो हेमंत सोरेन जी के बारे में मैं तो कुछ नहीं बोल रही, लेकिन जो काम उन्होंने किया है, भ्रष्टाचार किए हैं, खुद तो किए हैं, उनका पूरा परिवार, उनको अपने परिवार से डर है। अपने आप को बचाने के लिए उनको कुछ सोचना चाहिए। भाजपा ने कहीं नहीं कहा कि हम सरकार बना रहे हैं या आपको गिरा रहे हैं, कहीं नहीं बोली। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार को यहाँ की जनता ने चुन करके भेजी और आज झारखंड से आए हुए तमाम नेताओं का आहो भगत यानी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में रखे हैं, ये आम पब्लिक का पैसा का पूरा लूट का छूट मचा रखा है। इधर अनिश्चितकालीन अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री से हुई बातचीत के बाद कई आश्वासन इन्हें मिले हैं, जिसे लेकर के कर्मचारियों ने अपनी खुशी जाहिर की है और बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि उनकी हड़ताल खत्म हुई। हमेशा हमारे बीच में कभी संवादहीनता नहीं रही। इस प्रदेश के कर्मचारियों को, यदि हमने कोरोना काल में हजारों कर्मचारी अधिकारी इस दुनिया से जो शहीद हो गए, उनके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीलिंग का जो है सीलिंग को हटाइए। उन्होंने इसको मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए इस जो प्रतिबंध जो लगा हुआ था 10% का जो सीलिंग था उसे भी समाप्त किया और आज हमारे प्रदेश के हजारों कर्मचारी अधिकारी के बच्चे तृतीय श्रेणी पद पर अभी अनुकंपा नियुक्ति उनको मिली है। हमें गर्व है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना को बहाल कराया। हमने उनका सम्मान भी किया, यह भी आप सभी जानते हैं। और आज जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपील आया था, आम जनता की समस्या को देखते हुए जो उन्होंने अपील की और लगातार मीडिया के माध्यम से वो बोल रहे हैं कि आम जनता और स्कूलों में पढ़ाई, इन सब को देखते हुए आप वापस लौट जाइए। आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सम्मान करते हैं, उनका जो अपील है उसको हम स्वीकार करते हैं। और हमारे हर साल की तरह इस साल फिर से एक बार आरंग विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम सिवनी में तीजा पोरक के दौरान रामायण झांकी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जनपद पंचायत आरंग के जनपद खिलेश देवांगन। यहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार राम के बताए हुए मार्गों पर चल रही है। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कौशल्या माता मंदिर का विकास किया गया है। साथ ही साथ राम वन पथगमन मार्ग के बारे में भी इन्होंने अपने विचार रखे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ उपस्थित थे। वाला भैया मन भी आए, बढ़िया अच्छा कार्यक्रम करी और बढ़िया शांति के साथ कार्यक्रम के आनंद अनुभूति करूँ। काबर जहाँ आस्था है वहाँ विश्वास है और अध्यात्म से सब जुड़े हैं, तो हमारा अच्छा से झांकी ला देखना भी है और हमारी जिंदगी में अच्छा चीज ला अमल भी करना है। आने वाली 4 सितंबर को छत्तीसगढ़ सिख समाज की ओर से युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये राष्ट्रीय स्तर का आयोजन होगा और इसमें सिख समाज के लगभग 400 पंजीयन की सूचना आज पत्रकारों को दी गई है। हम आपको बता दें कि इसके पूर्व भी ये लगातार 5 बार सफल आयोजन कर चुके हैं। इन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए ये भी बताया कि जो निर्धन वर्ग से आते हैं उन्हें बुनियादी सामान भी यहाँ पर दिया जाएगा। सिख समाज छत्तीसगढ़ का परिचय सम्मेलन 4 तारीख को रायपुर ग्रीन में होने जा रहा है, जिसमें 372 के आसपास पंजीयन हमारे हो चुके हैं और 142 लोगों का अभी तक हम लोगों ने शादी का दोनों जोड़ों को परिवार को मिलाने का काम किया है। एक बड़ा आयोजन छत्तीसगढ़ सिख समाज छत्तीसगढ़ करने जा रहा है और यहाँ पर जो 2 परिवार आते हैं उसमें हमारी महिला विंग और लेडीज़ विंग के लोग भी काउंसलिंग का काम करते हैं। जब दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते तय होने का समय आता है तो दोनों को मिलवाकर बातचीत करके और इस काम को हम लोग सार्थक रूप से प्रयास करने का प्रयास। ग्राहक पंचायत के सदस्यता अभियान में तेजी देखी जा रही है। 1 सितंबर से ये अभियान चालू हुआ है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य ये है कि ग्राहक को एहसास कराया जाए
कि उसके क्या क्या अधिकार है। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान ये कहा कि आम लोग खुद को ग्राहक मानते ही नहीं और जब उनके साथ कोई घटना घट जाती है तब ये किसी ऐसे ही NGO या संगठन के पास मदद के लिए जाते हैं, जबकि इन तमाम अधिकारों के बारे में उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। इस पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग भी शामिल हुए थे। बाद में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सदस्यता अभियान सहित दूसरे बातों पर भी विचार विमर्श किया। अभी हमारी मेंबरशिप अभियान चल रहा है। हर साल हमारे मेंबर बनते हैं। अभी हमारे लगभग 500 के आसपास मेंबर हैं। इस बार हमने 5000 का टारगेट रखा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ग्राहकों की संगठित शक्ति खड़ा करना और ग्राहक का जो शोषण होता है, ग्राहक की जो लूट होती है, उससे उसको बचाना, उसको जागृत करना, उसको जानकारी देना। अभी जो लूट होती है वो केवल जानकारी के अभाव में होती है। जैसे रसोई गैस का सिलेंडर आपके घर पहुंचना चाहिए और वो तौल के देना चाहिए, पर आप देखते हो पूरे रायपुर में रसोई गैस का सिलेंडर तौल के नहीं दिया जाता। और कभी हमारे घर में गैस खत्म हो जाती है तो हम सोचते हैं मेहमान आ गए थे इसलिए गैस खत्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। गैस आपको कम मिली हो और आपने देखा समाचार पत्रों में आया था कि गैस निकालते हुए लोग पकड़े गए थे। तो ये समस्या है। अब इस पर अगर ग्राहक जागरूक होगा तो वो तौल के मंगेगा तो आपको चीज़ कम नहीं मिलेगी। तो हमको ग्राहक को जागरण करना, ये भी एक बहुत बड़ा हमारा उद्देश्य है। खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।